नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग बदल डाला है। चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग छीनकर गन्ना उद्योग विभाग मंत्री बना दिया गया है, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। साथ में यह भी कहा जाने लगा है कि गठबंधन में नीतीश ही सुपर बॉस है। मकर संक्रांति के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार की शाम को अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल कर दिया। मुख्यमंत्री ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग बदल दिया है। चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग छीनकर गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री बना दिया गया है। यानी चंद्रशेखर को कम महत्वपूर्ण महकमा गन्ना विभाग का जिम्मा दिया गया है। चंद्रशेखर की जगह आलोक मेहता को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। हृदय से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमें इतनी महती जिम्मेवारी देने का निर्णय लिया। चंद्रशेखर की जगह आलोक मेहता को शिक्षा विभाग का जिम्मा सौंपे जाने के बाद तीसरा बदलाव ललित यादव के विभाग को बदलकर किया गया है। ललित यादव को भूमि सुधार विभाग दिया गया है। आरजेडी का कहना है कि मंत्रियों का विभाग बदलना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, इसमें सियासत खोजने की जरूरत नहीं है। मंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार लगातार कार्य कर रही है और उस दिशा में कार्य होता हुआ भी दिख रहा है। मंत्रिमंडल के संबंध में कोई भी फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। हालांकि जेडीयू कोटे के मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले अशोक चौधरी ने कहा है कि एसीएस के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच विवाद चल रहा था। हो सकता है इसकी वजह से शिक्षा मंत्री को हटाया गया हो। वैसे लालू जी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री से मिले थे, उन्होंने विभाग बदलने की सलाह दी होगी। इस शिक्षा पर मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और के पाठक जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नीचे में जब तक कि मंत्री और विभागीय सचिव का अगर समन्वय स्थापित नहीं होगा तो काम जो इच्छा शक्ति है सरकार की वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। मंत्रियों के विभाग बदले जाने के पीछे वजह चाहे जो भी हो, मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर नीतीश ने जो फैसला लिया उससे साफ हो गया है कि गठबंधन सरकार के सुपर बॉस नीतीश कुमार ही हैं। सीएम नीतीश जो चाहते हैं वही होता है। नीतीश ने एक झटके में शिक्षा मंत्री से चंद्रशेखर की छुट्टी कर बड़ा मैसेज दे दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मंत्रियों की फेरबदल का सियासी संकेत समझिए। कैबिनेट में फेरबदल कर नीतीश का बहुत बड़ा मैसेज सामने आया है। गठबंधन सरकार की सुपर बॉस नीतीश कुमार ही हैं और सीएम नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल लगातार की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अपर मुख्य सचिव के पाठक से तकरार, रामचरितमानस और भगवान राम के बारे में की गई विवादित टिप्पणी और 2 महीने से विभाग नहीं आने वाले चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया गया है। चंद्रशेखर गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री बना दिए गए हैं। आलोक मेहता बिहार के नए शिक्षा मंत्री होंगे। तो क्या चंद्रशेखर से सीएम नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे? क्या वजह रही कि उन्हें उनके पद से हटाकर दूसरे किसी और को, आलोक कुमार मेहता को यह पद दे दिया गया? आखिर क्यों, क्या वजह रही कि उन्हें हटा दिया गया? एक वजह के पाठक को भी बताई जा रही है। सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि के पाठक की वजह से ही इस बड़े निर्णय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए हैं और कहीं ना कहीं के पाठक ही मुख्य वजह बताए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में इसी बात की चर्चा की जा रही है। और चलिए अब खबर तो समझिए कि चंद्रशेखर को आखिर क्यों हटाया गया। कुछ दिन पहले के पाठक छुट्टी पर चले गए थे। चंद्रशेखर ने के पाठक को लेकर बहुत बड़ा बयान भी दिया था। चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षा विभाग से वो विदा हो गए हैं। के पाठक काम नहीं करना चाहते थे और के पाठक के आते ही चंद्रशेखर से विभाग छीन लिया गया। सियासी गलियारों में ये चर्चा काफी तेज है।
चंद्रशेखर और के पाठक में बात नहीं बन रही थी, उनके बीच समन्वय नहीं बन रहा था, बात बात पर विरोधाभास चल रहा था और इसीलिए के पाठक अपने पद से इस्तीफा देने पर आमदा हो गए और जब वो छुट्टी से वापस लौटे तो अब चंद्रशेखर, जो यानी कि बिहार के शिक्षा मंत्री थी, उनसे उनका पद छीन लिया गया। के पाठक ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है और फिर के पाठक अपने काम पर वापस लौट आए और इसके बाद शिक्षा मंत्री को ही बदल दिया गया। विवादित बयानों से लगातार चर्चा में थे चंद्रशेखर और चंद्रशेखर ने रामायण पर भी कड़ी टिप्पणी की थी। चंद्रशेखर ने मंदिर पर भी विवादित टिप्पणी की थी और मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया था। चंद्रशेखर के विवादित बयान से सरकार की लगातार किरकिरी हो रही थी। कहा तो ये जा रहा है कि इसी वजह से चंद्रशेखर को हटा दिया गया हो, लेकिन बहरहाल सवाल कई हैं और जवाब सियासी गलियारों में चारों तरफ यही मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं के पाठक और साथ ही साथ चंद्रशेखर की अगर बात करें तो उनके बीच समन्वय नहीं था, इसी वजह से उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग बदले जाने के बाद से बिहार में सियासत लगातार जारी है। जेडीयू और आरजेडी जहां इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बता रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि लालू तेजस्वी ने नीतीश के सामने घुटने टेक दिए। तो मंत्रियों में बदलाव के बाद अब से नीतीश कुमार के आगे लालू जी ने घुटना टेक दिया। अब मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं रही। यही नीतीश कुमार का बार्गेनिंग कैपेसिटी है। लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में आरजेडी कोटे के मंत्रियों का विभाग क्या बदला, सियासी हलचल तेज हो गई। अलग अलग पार्टियों के नेता अपने अपने हिसाब से विभाग में बदलाव के मायने निकाल रहे हैं। खासकर चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग छीने जाने के बाद से बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि विभागों की अदला बदली बताती है कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक दिए हैं और यही नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी है। वैसे नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। उन्होंने माहौल क्रिएट किया 10-15 दिन में कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। पर लालू जी घबरा गए, दोनों बाप बेटा पहुंच गए, कहा त्राइमाम क्या है, तो पहले हटाइए, हटा दिए। और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सारा दरवाजा बंद है। चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री के पद से हटाने पर बीजेपी की तरफ से एक और बयान सामने आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है। के पाठक ने शर्त रख दी होगी कि चंद्रशेखर को हटा दीजिए, इसलिए शिक्षा मंत्री को दूध में मक्खी की तरह हटा दिया गया। नीतीश कुमार जी ने वहां शिक्षा मंत्री जो थे यादव जी, उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और ये साबित हो गया कि बिहार में पहले सेक्रेटरी है, फिर मंत्री है। हालांकि आरजेडी से लेकर जेडीयू और कांग्रेस के नेता बार बार ये सफाई दे रहे हैं कि जो बदलाव हुआ है वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, इसमें सियासत खोजने की जरूरत नहीं और महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल है कि जब ठीक है तो फिर 3 मंत्रियों के विभाग क्यों बदले गए, वो भी सिर्फ आरजेडी कोटे के। दूसरा बड़ा सवाल है कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। सवाल है कि जब बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हैं, तो फिर नीतीश के सामने लालू प्रसाद के घुटने टेकने की बात क्यों हो रही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज, संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। कैबिनेट में बदलाव के बाद तेज हुई सियासत को हम आपको समझा रहे हैं। नीतीश कुमार ने शनिवार को अपनी कैबिनेट में बहुत बड़ा फेरबदल किया। नीतीश ने 3 मंत्रियों के विभाग ही बदल डाले। आरजेडी कोटे के ही 3 मंत्रियों के विभाग बदले गए।
सीएम नीतीश ने चंद्रशेखर से उनका विभाग छीन लिया। चंद्रशेखर को गन्ना मंत्री बनाया गया है और आलोक मेहता बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने। ललित यादव को भूमि सुधार विभाग मिला और अब बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की तरफ जाने की धमकी देकर आरजेडी को डराया है। नीतीश की धमकी से लालू प्रसाद काफी डर गए और नीतीश के सामने लालू ने सरेंडर कर दिया। ये कहना है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का। उनका बयान भी आपने सुना। हालांकि आरजेडी के नेता इसे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बताते हैं। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है और इसके तहत विभागों का तबादला होता रहता है। महागठबंधन के नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी इसमें सियासी एंगल नहीं निकाले। सवाल है कि विभाग बदला जाना सामान्य प्रक्रिया है तो जेडीयू नेताओं के विभाग क्यों नहीं बदले गए और क्या विभागों के फेरबदल में आरजेडी की राय ली गई है? ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि बार बार पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो समन्वय है, जो रिश्ते हैं, उसमें तकरार की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से। और अचानक से ही अलग अलग मंत्रियों के विभागों के बदले जाना और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इसे विशेषाधिकार बताना एक बड़ी सियासी फेरबदल के संकेत भी दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्पूरी जयंती पर कार्यक्रम को लेकर मिलर स्कूल की बुकिंग का मामला सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी और जेडीयू के बीच विवाद अब गहराता ही जा रहा है। सम्राट चौधरी का कहना है कि अगर मिलर ग्राउंड नहीं मिला तो जेडीयू कार्यालय के सामने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाएंगे, जबकि जेडीयू का यही कहना है कि उन्होंने बकायदा पैसे देकर मैदान को बुक कराया है। उनकी मंशा किसी कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की नहीं है। हम तो 23 तारीख का अलॉटमेंट लिए हैं। वो कह रहे हैं दिसंबर में हमने कराया, 1 नवंबर को ही हमने बुक करा लिया। कर्पूरी जयंती पर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। मिलर स्कूल ग्राउंड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मैदान को लेकर बीजेपी और जेडीयू में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी का कहना है कि जेडीयू ने जानबूझकर उनके कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने की नीयत से 23 जनवरी को मिलर स्कूल का ग्राउंड बुक करा लिया, जबकि 24 तारीख की उनकी पहले से बुकिंग थी। तो ये चाहते हैं कि अब देखिए अवैध कब्जा करके मिलर स्कूल के मैदान में कार्यक्रम नहीं करना है, इनको डिस्टर्ब करना है। कार्यक्रम यहाँ नहीं है उनका, कार्यक्रम तो मिलर हाई स्कूल मैदान में, लेकिन अवैध कब्जा करने का काम किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जेडीयू पर 18 साल राज करने के बाद गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। सम्राट चौधरी का कहना है कि नीतीश कुमार आरजेडी के प्रभाव में काम कर रहे हैं। सम्राट ने नीतीश कुमार को लोकतंत्र विरोधी बताया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 1 नवंबर को बीजेपी ने मिलर स्कूल ग्राउंड की बुकिंग की थी। अगर मिलर ग्राउंड नहीं मिला तो जेडीयू कार्यालय के सामने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाएंगे। ये हमने 1 नवंबर को ही हमने बुक करा लिया, जिला प्रशासन को दे दिया। और आपका जब कार्यक्रम नहीं है तो क्यों आप ऐसा बदमाशी करने का काम कर रहे हैं? बीजेपी के आरोप पर जेडीयू की तरफ से भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जवाब दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि उन्होंने बाकायदा पैसा देकर मैदान को बुक कराया है, वो क्यों किसी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। अब हम टेंट लगाए हैं तो कौन रात में हमारे लोग आएंगे, तो हम कैसे हटा पाएंगे? वो लोग कहीं और भी ले लें जगह। कोई हमारा उनसे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हमारा इस तरह का रिश्ता नहीं है कि हम उनके कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं। आपको बता दें कि मिलर स्कूल ग्राउंड में 24 जनवरी को बीजेपी कर्पूरी जयंती का कार्यक्रम करने वाली है। 24 जनवरी को ही कर्पूरी जयंती पर जेडीयू का भी कार्यक्रम है, लेकिन पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में अब चूंकि जाड़े का मौसम है तो लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेने आएंगे। उनके रहने के लिए जेडीयू ने मिलर स्कूल ग्राउंड की बुकिंग 23 जनवरी के लिए करा ली है। यहीं पर पार्टी की ओर से टेंट लगाकर रहने की व्यवस्था की जा रही है। अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जानबूझकर ठीक 1 दिन पहले मैदान की बुकिंग करा उस में व्यवधान हो, जबकि जेडीयू का कहना है कि ये गड़बड़ी उन अधिकारियों की तरफ से हुई हो सकती है जिन्होंने बुकिंग की। इससे जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और जेडीयू में मैदाने जंग छिड़ी हुई है। न्यूज 18 के लिए
पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मिलर मैदान पर सियासी जंग को समझिए। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती होनी है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर बिहार की तमाम पार्टियां कार्यक्रम आयोजित कर रही है। 24 जनवरी को मिलर स्कूल मैदान में बीजेपी का एक अहम कार्यक्रम रखा गया है और 24 को ही पटना के वेटनरी ग्राउंड में जेडीयू का कार्यक्रम होना है। 24 जनवरी के कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने मैदान को बुक भी करवा लिया है। 23 जनवरी को उसी मिलर स्कूल ग्राउंड की बुकिंग जेडीयू के नाम से की गई है, क्योंकि 24 जनवरी को जेडीयू कर्पूरी जयंती का बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है और यही वजह है कि 23 जनवरी को जेडीयू ने मिलर स्कूल के मैदान की बुकिंग करा ली है, जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं के रहने का खास इंतजाम किया जा रहा है। अब बीजेपी ने जेडीयू पर यह आरोप लगाया है कि जानबूझकर एक दिन पहले मैदान की बुकिंग की गई है। जेडीयू पर मैदान पर कब्जा करने का भी आरोप बीजेपी लगा रही है और दूसरी ओर जेडीयू ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जेडीयू नेताओं का कहना है कि बीजेपी बेकार के आरोप मढ़ रही है। बेकार के आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, मतलब मैदान के बहाने ही सही कर्पूरी ठाकुर की जयंती के पहले जेडीयू बीजेपी में मैदानी जंग छिड़ गई है। हालांकि जेडीयू ने यह कह दिया है कि ये सब कुछ हम प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं। देखने वाली बात होगी कि इस कार्यक्रम को कैसे जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर संपन्न करती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अयोध्या में कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में भगवान श्री राम पर बिहार के लोक गायिका मैथिली ठाकुर के गाए भजन भी लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबरी पर मैथिली के भजन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था, जिससे मैथिली ठाकुर बेहद उत्साहित है। न्यूज 18 से खास बातचीत में मैथिली ठाकुर ने अपने अनुभव को साझा किया। साथ ही मैथिली ने अपने गीतों के माध्यम से एक दिलचस्प प्रसंग भी सुनाया, जब भगवान श्री राम शादी के वक्त कोहबर में जाते हैं और नेग नहीं देने पर उन्हें खूब गालियां पड़ती है। भगवान राम मुस्कुराकर क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। राघव जी को हबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को हबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। द्वार की छिकाई यहाँ नेक किछु लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेक कुछ लागे। जल्दी से दीजिए निकारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को हबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। हम तो सिया जी की सखियाँ सहेलियाँ, हम तो सिया जी की सखियाँ सहेलियाँ। कोई सरहज कोई सारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को हबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। फिर राम जी जब ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं हम तो बिल्कुल वन से ही आए हैं, अपनी मुनि के साथ आए हैं, हम तो कुछ लेके नहीं आए हैं। तो वो कहते हैं नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए। अरे बन के कमंडल धारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को हबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। फिर मिथिलानी कहती हैं कि बिना चुकाए हम तो जाने नहीं देंगे, बिना चुकाए हम तो जाने नहीं देंगे। अरे देंगे हजारन गारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राघव जी को हबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। फिर जब ऐसा होता है कि अब तो राम जी के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, लेकिन नेक तो देना पड़ेगा, नहीं